देखिए, ये आपने न्यूज़ सर गंगाराम की सुनी, ठीक है, और डीडी नेशनल जो लोग कम देखते हैं चैनल, ठीक है, उसकी भी एक इन्फॉर्मेशन आपने देखी। बाकी जो मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, अखबार में जो इसके बारे में आता है, पन्नागर की जीबी पंत यूनिवर्सिटी और नैनीताल परिसर डीएसबी ये कह रहा है कि लाइलाज रोगों का भी उपचार है ये प्रजाति जो आपने न्यूज में इन्फॉर्मेशन सुनी। ये आम भाषा में मशरूम, कुकुरमुत्ता, सांप की छतरी, छतरा, खुम्बी के नाम से जाना जाता है। अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो गैनोडर्मा लूसिडम इसका साइंटिफिक नेम है। कहीं इसे चागा, कहीं इसे रेशी, कहीं इसे मैनिटेक, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है जो विख्यात है। तो ये एचआईवी पे भी काम करता है, एड्स पे भी काम करता है, जो सेहत का दोस्त, रोगों का दुश्मन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कैंसर, हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है, तनाव और थकान को दूर कर रहा है। तो अलग अलग अखबारों में इसके बारे में आर्टिकल्स रेगुलर आते रहते हैं। तनाव और मोटापा, कैंसर रोगी बनेगी दवाई, डायबिटीज रोगियों के लिए एक उम्मीद की एक नई किरण। फिर पन्नागर की जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने निकाला कि ये बहुत सारी बीमारियों में कारगर सिद्ध हुआ है। फिर लखनऊ में मेरे एक मित्र है, तो ये तो ओरिजिनल कटिंग्स मेरे पास अवेलेबल है क्योंकि मेरे उससे अखबार जो आता है घर में उससे अवेलेबल हो जाती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो लखनऊ कह रहा है कि दांतों से रिलेटेड उसमें भी ये फायदा देता है और कैंसर, ब्लड प्रेशर और 2-3 तरीके के उसमें फायदा देता है। ये लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। तो औषधि बहुत सारी है, मतलब जो हम आप लोगों से जो एक सिंपल सा डिस्कशन कर रहे हैं, तो यार्जा गंगू है, बहुत प्रकार की औषधियां हैं संसार में। हर व्यक्ति अपने आप में अच्छा है, तो हर औषधि को खाने से शरीर को फायदा मिलता है। बेसिकली जब आप इसकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे जो गैनोडर्मा लूसिडम है, तो आपको ये पता लगेगा कि ये पैर के नाखून से सर के बाल तक कैसे काम करता है। तो आर्टिकल्स तो बहुत सारे, अगर मैं इसको पूरा काफी लंबा टाइम हो जाएगा और वैसे भी बहुत टाइम खिंच गया है, तो मैं बहुत शॉर्ट में समाप्त करते हुए भाई साहब को बुलाऊंगा। तो है क्या, देखिए, आज तो दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल पे हर जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कलयुग में, ठीक है। मैंने पहले भी एक बात कही थी, कुछ लोग दोबारा से आए तो मैं वो दोबारा से रिपीट करता हूं ना, कि अगर कुछ गलत लगे तो आप मुझे बीच में टोकिएगा और बताइएगा कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं। आप लोग जज है इस समय। तो दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल पे हर जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, पर सेहत के ऊपर भाई दवाई का एक बार लोचा शुरू होता है तो जिंदगी के 7 और बाद चलता रहता है। रोटी से ज्यादा आदमी गोली खाता है, पर जो भी कहेगा डॉक्टर कहेगा उसी की बात सही रहती है। तो अगर हम अपने शरीर को इतना मजबूत कर ले कि शरीर में संतुलन की अवस्था पैदा हो जाए, मतलब प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, अगर एक लाइन में मैं सिंगल शुरुआत में अगर एक लाइन बोलूं कि संतुलन बिगड़ गया है आज कलयुग में, जो हवा, पानी, भोजन, खुराक से जो विषैले तत्व है, हर का बताने का अलग तरीका है, तो ये संतुलन की अवस्था पैदा करता है। भाई कोई कहेगा पीएच लेवल को बैलेंस करता है, ज्यादा साइंटिफिक है, और ज्यादा साइंटिफिक है तो हार्मोनल सिस्टम और इस सिस्टम को नॉर्मल करता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, जो जिस लेवल का एमबीबीएस है तो अलग तरीके से समझा रहा है। संतुलन आज बिगड़ गया भाई, आप पंखे का रेगुलेटर कम और ज्यादा कर लेते हैं अपने शरीर के मुताबिक, तो ये वही रेगुलेटर का, उत्प्रेरक का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, शरीर की क्रियाओं को नॉर्मल करने में मदद करेगा जब शरीर के अंदर जाएगा। जो टॉपिक मैंने लिया था कि बीमारी से पहले अगर हम इसे लेंगे तो भविष्य में रोग होने की संभावना कम होगी। मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आदमी कहता है साहब गैनोडर्मा खाएगा तो मरेगा ही नहीं, बीमारी नहीं पड़ेगा। मैं वो एक लाइन छोटी सी क्लियर करना चाह रहा हूं कि बरसात में अगर आप छाता लेके चलते हैं, छाते का और बरसात का कोई मुकाबला नहीं है, पर फायदा मिलेगा ना। बाइक पे हेलमेट लगा के चलेंगे, कार में सीट बेल्ट लगा के चलेंगे, वो क्या है, पुलिस वालों की नहीं है, हम की है, हमारी और आपकी है सुरक्षा। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंशन पे काम करेगा, भविष्य में रोग होने की संभावना को कम करेगा। जो आज चारों तरफ से स्वास्थ्य के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों से ये बचाने में मदद करेगा। और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति किसी रोग से बीमार हो गया, वहां पे उस मेडिसिन जो पैथी चल रही है, एलोपैथी, होम्योपैथी, तिब्बती, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनान, उस पैथी के साथ ये गैनोपैथी, गणपति जी की पैथी साथ में इंटीग्रेटेड फॉर्म में जोड़ दीजिए, व्यक्ति को रिजल्ट धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। और लाइलाज है वहां पे भी ये कारगर है। और इवन दैट जब बच्चा पैदा होने से पहले लिया गया, जिन लोगों ने दिया, तो आज कलयुग में
100 में से 90% ऑपरेशन से होते हैं बच्चे। भाई पैसा चाहिए ना, पहले नॉर्मल होते थे 10 से 12 होते थे, पर आज एक होने में स्थिति कितनी खराब है, तो उस परिस्थिति में भी फायदा मिला, भाई साहब ने दिया और नॉर्मल हुआ बच्चा बिल्कुल। तो कहने का क्या मतलब 15 से है, तो मुझे पता है इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया। बाकी बहुत सारा अभी हरिद्वार से जो भाई साहब थे उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ को कितना फायदा मिला। तो जब कोई व्यक्ति इसे खाता है तो उसको खाने से शरीर में फायदा मिलता है। जैसे एक सिंपल सी मैं और बात करता हूं कि इसे लेना कलयुग में क्यों जरूरी है। भाई आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर जना यूज कर रहा है, मोबाइल की चिप आप लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे, वायरस डिलीट हो जाएगा, पर शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फ्री रेडिकल जो शरीर पे अत्याचार हो रहा है, आदमी सुनामी की बात कर रहा है, पर शरीर के अंदर जो सुनामी आ गई उससे बात करने का समय नहीं है। तो वो जो एंटीवायरस उससे अपडेट हो रहा है, ये शरीर के अंदर जाएगा तो एक एंटीवायरस का काम करेगा शरीर के अंदर। मतलब हर कैटेगरी के व्यक्ति को इसकी जरूरत है। वीडियो देखेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद यूज करेंगे तो व्यक्ति को अपने आप फायदा धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं मैं। जैसे सब लोगों ने ट्रेन से सफर किया होगा, भाई मोदी साहब आजकल सफाई की बहुत ज्यादा बात करते हैं, पर आदमी सफाई नहीं चाहता तो मोदी साहब क्या कर लेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, रेलवे में रिजर्वेशन सब कराते हैं, कभी कभी हमें वेटिंग में टिकट मिलता है, सबके साथ हुआ होगा। तो टिकट कब कंफर्म हो जाए ये किसी को पता लगता है सर? नहीं लगता ना। तो आज हम और आप वेटिंग में हैं, हम एलओसी पे खड़े हुए हैं, कब बीमारी का लेवल लग जाए, इससे ऊपर हो जाए, हमें नहीं पता। अगर हम इसे लेंगे कलयुग में तो शरीर को फायदा चारों तरफ से मिलेगा, जो चारों तरफ से आज अत्याचार हो रहे हैं शरीर के ऊपर। भाई बीमारी चींटी की तरह आ रही है और हाथी की तरह जा रही है, तो वहां पे यह कारगर सिद्ध हुआ है। छोटा सा 2 लाइनों का मैं पेस्ट और साबुन के बारे में 2 लाइन डिस्कस करूंगा, बाकी तो हमारे जो भैया हैं वो बताएंगे पूरे डिटेल में। जो पोर्शन है समय थोड़ा सा खिंच गया, ठीक है, तो मेरा टॉपिक बहुत छोटा हो गया, पर तो भी मैंने कोशिश करी है 10 से 15 मिनट में कुछ बताने की। बाकी जब आप यूज करेंगे तो फायदा मिलेगा। तो आज हर जना फोन यूज कर रहा है, क्योंकि होता क्या ना, टॉपिक बहुत लंबा होता है तो आदमी भूल जाता है उस चीज को। तो मैं 2 लाइनों में एक चीज स्पेशल आपको बताना चाहूंगा। ये फोन है, हर जने के पास फोन है, आधा घंटा अगर हम लगातार फोन से बात कर रहे हैं तो न्यूज कह रही है कि 87% चांसेस कैंसर और ट्यूमर होने के बढ़ जाते हैं। भाई ब्लूटूथ उसका भी ताऊ है, कान में दर्द होगा अगर लगा के चलेगा, मेरे होता है, मैं अगर लगा के चलता हूं तो कम यूज करता हूं, तो मुझे अनुभव है। ईयरफोन लगाना पसंद नहीं करता हर जना, ठीक है। तो 87% चांसेस कैंसर और ट्यूमर के बढ़ जाते हैं डायरेक्ट फोन करने से, बात करने से। अगर लगातार हम हाफ एन आवर बात करेंगे तो उससे बचने का एक हल्का सा जुगाड़ कलयुग में। भाई कलयुग में हर चीज का कुछ ना कुछ तोड़ है। तो हमारा जो गैलोजी पेस्ट है, भाई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मिल जाएंगे, वो तो अलग बात है सर। तो एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो हमारा गैलोजी है, ठीक है सर, जो हमारा पेस्ट है, अगर आप लोग 2 बार उसको रेगुलर यूज करेंगे, थोड़ा सा लेंगे आप अपने अनुसार, चने के दाने के बराबर या जो आपकी मात्रा लगती है, और 5 मिनट मसाज करेंगे और 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ देंगे। ये सुबह शाम मिनिमम। पैसा हमारे पास है तो पीटर इंग्लैंड की अक्षय की किसी भी उसकी ब्रांड की कमीज पहनेंगे, तो अगर हम मिनिमम 2 बार इस पेस्ट को यूज करेंगे तो रेडिएशन से बचने में मदद मिलेगी। विश्व का इकलौता ऐसा पेस्ट है वर्ल्ड का जो एंटी रेडिएशन पेस्ट है, 2 टाइम यूज करने से। अब बात आती है डेंटिस्ट की, जो रिफ्रेश, क्लीन, प्रोटेक्ट, जो दांतों की पूरी देखभाल होनी चाहिए, जिससे फायदा मिलना चाहिए दांतों का, वो सब तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जो दांतों का डॉक्टर कर ही नहीं पा रहा, वहां पे इसके रिजल्ट शुरू होते हैं। भाई दांत हिल रहे हैं, वहां पे भी फायदा मिल रहा है, जो XYZ आप साइंटिफिक मानते हैं। 101 बेनिफिट्स है इस पेस्ट के। बस पानी में कंसंट्रेट ज्यादा है तो पानी के साथ लगाएंगे तो फायदा जल्दी मिलेगा पूरी बॉडी में, टॉप टू बॉटम। एक छोटा सा फायदा। दूसरा, सेम ऐसे ही हमारा साबुन है, उसमें भी गैलोडर्मा, वो भी रेडिएशन से बचाने में मदद करता है।
फोन अगर आप लोगों के साइलेंट होंगे ना, भाई मैं तो बताने आया हूं, ठीक है, उस समय जो मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा, मैं याद करके तो आया नहीं हूं, ठीक है। तो अगर साइलेंट होंगे तो हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन मेरी आप लोगों को अच्छी लगे, वो आप लोगों के काम में आ सके। क्योंकि टॉपिक क्या होता है ना, दिमाग बहुत चंचल होता है, कब कहां चले जाए पता नहीं लगता। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर बन रहेगा, क्योंकि मैं तो टॉपिक को विराम ही लगाने वाला हूं 2 से 3 मिनट के बाद। अब जो भाई साहब बोलेंगे रिदम एक थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, मैं भूल गया। सोप के बारे में। चलिए बढ़िया। तो सोप भी ऐसे ही हमारा रेडिएशन से बचाने में मदद करता है। भाई आप लोग पूछ ही नहीं रहे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, मैं तो भी और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मेरे मित्र के बहुत सारे लोग जो भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, तो मैं साइंटिफिक वे में क्लियर कर देता हूं। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन कुछ पूछता है ना, तो उमंग जागृत होती है कि हाँ बताना है। सोप ऐसा है क्या? हाँ सर, वही मैं, देखिए आपने आप पूछा, बहुत अच्छा, एक जोरदार ताली होनी चाहिए भाई साहब के लिए। जब एटम बम गिरा, ठीक है, वो आज तक लोग भुगत रहे हैं, नागासाकी वाला, ठीक है, तो वो कॉकरोच बच गया जो रिसर्च हुई। उस रिसर्च, क्योंकि इंडिया में रिसर्च तो बहुत होती है ना सर, आदमी खाने से पहले रिसर्च करता है। दुनिया में आज तक कोई भी प्रोडक्ट लिया रिसर्च नहीं करी, पर गैनोडर्मा की बात करेगा जो 190 देशों में बिक रहा है, शहरों में नहीं देशों में, तो रिसर्च करता है। इसमें एक तत्व है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, तो वो तत्व इसके अंदर मौजूद है। कॉकरोच के अंदर कुछ तरीके के हैं, और डॉक्टर नीलेश शाह जी जो मैंने बताया, उनके मुताबिक 320 तरीके के इसमें पॉलीसैकेराइड्स एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इतने घटक है। एक अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करी जाए तो उससे ये रेडिएशन से बचाने में मदद करता है। और बाकी कितने सारे, भाई औषधियों का राजा मनमोहन सिंह जी तो चले गए, अब मोदी साहब अगर जिस स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, फोन करेंगे काम हो जाएगा। बाकी कितने सारे औषधि के साथ, वो तो जैसे जैसे व्यक्ति यूज कर रहा है उसको पता लगता जा रहा है। पता नहीं था तो आदमी कहता ही नहीं था रेडिएशन से बचाता है बेस्ट। तो ये साबुन और ये बाकी शरीर के अंदर जाएगा गैनोडर्मा, तो अपने आप फायदा मिलेगा। जैसा अभी भाई साहब ने शुरुआत जो इन्फॉर्मेशन करी थी, तो गुड मॉर्निंग कहा था, अगर आप इसमें मिनिमम 5 रुपए भी खर्च करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं वो लाइन, तो आज सुबह नहाने के बाद जो तरोताजगी है, वो तरोताजगी आपको देर रात तक महसूस होगी। वो एनर्जी का लेवल, वो रिफ्रेशिंग, वो तरोताजगी, मिनिमम 5 रुपए, मैक्सिमम हम 10, 20, 30, 40। भाई आदमी क्या है, कैप्सूल RGGL कचरे को निकालता है, रोकता है, निकालता है, इस पे सब अटके रहते हैं। पर अगर बिजनेस को बढ़ाना है, पैसा कमाना है 5 पीढ़ियों तक, भाई मैंने 10 साल में लोगों से पूछा, भैया अपने पिताश्री का नाम बताइए, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, मुझे चौथी पीढ़ी का तो कोई बंदा मिला ही नहीं आज तक 10 साल में। पर मैंने एक क्वेश्चन फिर पूछा उन लोगों से, मैंने कहा भैया गांधी जी को जानते हो? आप लोग भी जानते होंगे सर, सब लोग गांधी जी को। मैं पर्टिकुलर आपसे नहीं कह रहा, क्योंकि एक प्रोग्राम चल रहा है, याद आ गई एक बात, क्योंकि फोन बजता है तो उस हिसाब से मुझे याद आया कुछ। तो गांधी जी को, भगत सिंह को सब जान रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई को सब जान रहे हैं, बाप बड़ा ना भैया। अगर आपने गलती कर दी इस प्रोडक्ट को खाने की, पहले तो गलती करिएगा मत, अगर आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैंने ये खाना है, तो आप ना चाहते हुए भी आप बताना शुरू करेंगे। पर अगर आप चींटी के बराबर खाएंगे तो फिर वही आवाज आएगी जैसे बिल्ली बोलती है, क्योंकि आवाज दिल से आनी चाहिए, शरीर के अंदर जाएगा तो फायदा देगा। और इनकम जो है, अगर देखो जैसा भाई साहब ने बताया, काम नहीं होगा तो भी पैसा आएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। ऐसा है, पर कान को ऐसे पकड़ा या ऐसे पकड़ा, घुमा के पकड़ना है क्या। अगर कोई भी प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। कंज्यूमर, भाई एक आदमी ने किताब लिखी, आदमी तो चले गया, पर किताब छप रही है ना, तभी तो पैसा आ रहा है। तो प्रोडक्ट अगर खरीदेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा आएगा तो भाई कंज्यूमर बढ़ेंगे, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, जनरेशन तक एसेट ये ट्रांसफर होगा। बहुत सिंपल बिजनेस है, मतलब बहुत सिंपल। जो व्यक्ति बोल सकता है वो इस कारोबार को कर सकता है, वरना आदमी BSc MSc PhD करता है, BSc MSc PhD करने के बाद कितनी मेहनत के बाद और कितने रुपए इनकम पे वो शुरू होता है। भाई पहले 20,000 में
खर्चे चल जा रहे थे, आज कितने में चल रहे हैं, या आप डिसाइड करोगे? मैंने नहीं डिसाइड करना सर भाई, मैं तो आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें एक के आगे 2 जीरो भी लग सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, वो आप डिसाइड करेंगे। सर जितना बोल लेंगे आप, सिर्फ शेयर कर लेंगे इंफॉर्मेशन, उतना पैसा आ सकता है। क्योंकि अगर हमें कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो हम उसका प्रचार प्रसार जरूर करते हैं, फला फला आदमी, क्यों भैया, लोग गलत तो नहीं करा भाई, नौजवान है अभी ये, तो हम प्रचार किस चीज का कर रहे हैं? एक थर्ड पर्सन का। अगर हमने इसे खाया, साबुन से फायदा मिला, स्किन में फायदा मिला, तो हम किसी को शेयर कर सकते हैं ना इंफॉर्मेशन। साबुन और पेस्ट के बारे में फोन बज गया था, तो मैं एक लास्ट लाइन लेता हूं, फिर भाई साहब को बुलाऊंगा। आप जो व्यक्ति शेविंग खुद करता है, वो अगर हमारे ब्लेड से शेविंग करेगा, ब्लेड से नहीं साबुन से, तो जो नॉर्मल ब्लेड है वो जो 5 बार 4 बार चल रहा था, वो कम से कम 20 बार चलेगा। और जो स्मूथनेस आनी चाहिए वो आप देखिएगा। आप महंगी से महंगी क्रीम फेल है जो शेविंग की, जो भी व्यक्ति यूज करता है मार्केट में, आप जो भी साबुन यूज करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट घर में करिएगा। आप आंख को बंद करिएगा, हाथों पे साबुन लगाइएगा और मसाज करिएगा, 10 मिनट तक मसाज करिएगा। साबुन के झाग कहां गए ढूंढते रह जाएंगे आप। टीवी में ऐड आते ना हर 3 महीने में, अब ये वाला, अब वो वाला, तो आप चेहरे पे, कारण क्या, ऊपर वाले ने जो हमारी त्वचा बनाई, कुदरती चीज लेने के लिए बनाई, नेचुरल, वहां पे ये बॉडी के अंदर चले जा रहा है। आपको पता कैसे लगेगा भाई, मैं कह दूं ऐसे ऐसे फायदा मिल रहा है, तो आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। दूसरा, आप पेस्ट 78 साल पुरानी एक कंपनी है, हर 3 महीने में उसका एक ऐड बदल जाता है, हर 3 महीने में। अब ये वाला, अब पहले से बेहतर, अब नमक वाला, अब ये वाला। वो सो रही थी शायद, मैं नाम नहीं ले रहा, नाम ले भी लूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, दुनिया को पता है, ठीक है। 78 साल पुरानी, आज भी हमारा कैनोजी वो उस कंपनी के नाम से कहते हैं, साहब वो वाला दे दो, उस कंपनी का नाम लेते हुए कैनोजी को, जो बड़े बुजुर्ग हैं। तो आप कांच के गिलास में पानी रखिएगा, उस कॉलगेट को घोलिएगा और हमारे को घोलिएगा, डिसॉल्व करिएगा, आधे घंटे छोड़ दीजिएगा। आपको कांच के गिलास में जो पानी दिखेगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। मैं बताऊंगा, मजा नहीं आएगा, आप खुद प्रैक्टिकल करिएगा। हमारा पानी के अंदर मिल जाएगा, आर पार दिखाई देगा, जैसे मैंने स्किन के अंदर बताया, तो फायदा देगा। पेस्ट बच्चा यूज कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, गलत तो नहीं कह रहा जी, छोटा सा बच्चा है, क्या उसे पता है पेस्ट शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए? जा रहा है पर शरीर के अंदर, ठीक है। उसे कब्ज का मतलब नहीं पता, एसिडिटी का मतलब नहीं पता, पेस्ट भी कारण है। डायबिटीज में आदमी पेस्ट यूज करता है, साहब आरजीजीएल भी खिला लिया, सब कुछ खिला लिया, लेवल सही नहीं हो रहा है भाई। डायबिटीज की गोली थोड़ा है ये भाई, एडोप्टेजन कैटेगरी में। तो वहां पे अगर व्यक्ति को थोड़ा सा सोच समझ के गाइड करेंगे, पेस्ट बदलवा के देखेंगे, तो 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि सैकरिन बॉडी के अंदर जा रही है, आदमी पेस्ट करता है, जितना सुबह से शाम तक चीनी नहीं खाई, उससे ज्यादा तो उसने शरीर के अंदर ले लिया। तो पेस्ट और साबुन एक सिंपल सी चीज, और बची एक चाय। आप किसी भी व्यक्ति से बिजनेस करेंगे, जो शॉर्ट में बहुत लास्ट टॉपिक 2 मिनट का, चाय से भी आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर मैं साइंटिफिक वे में ना जाऊं, जो मैंने अनुभव किया, हमारी चाय के 500 बेनिफिट्स हैं। चाय को चाय ना समझ के, क्योंकि जो आउट ऑफ इंडिया के जो व्यक्ति है, उन लोगों ने जो चाय पीने की टेंडेंसी बनाई, वो क्या थी, टेपो वाली, कप में पीते थे, गलत तो नहीं कह रहा जी। हम और आपने क्या किया, दूध और पत्ती को काढ़ा बना दिया। जितनी ज्यादा कड़क उतना ज्यादा मजा उतना ही आएगा ना। कैंसर होने की सबसे बड़ी संभावना, दोनों का रिएक्शन होता है, दूध और पत्ती का, टैनिन पदार्थ उत्पन्न होता है, उससे सबसे ज्यादा संभावना है। आदमी साहब दारू सिगरेट अल्कोहल कुछ नहीं लेता था, बड़ा सात्विक था, पर साहब कैंसर हो, या बाकी तो कितने हैं, तो वो तो छोड़ दीजिए। तो ये सबसे बड़ा था। वो डिप वाली पी रहे हैं आप कड़क, तो वो अगर ब्रांड चेंज करके, जो हमने भाई, कुछ बड़े भी है लोग, ठीक है, कुछ छोटे हैं, तो जिन्होंने एक एवरेज दिया 20 साल चाय पी, 20 साल में साहब अगर 5 फायदे नहीं मिले, आपने अगर आज गलती कर दी, पहले तो गलती करिएगा मत, अगर गलती कर दी 100 दिन आप पेट भर के चाय पीजिएगा, पर दूध वाली नहीं। जैसे सिंपल आप पानी पीते हैं,
नॉर्मल व्हाइट पानी, लाल पानी, उसको एक काढ़ा मानिए जो शरीर की कायाकल्प कर देगा कलयुग में, मिनिमम पैसे में मैक्सिमम फायदा। एक भर के पीजिएगा 4 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, भाई साहब 7 लीटर पीते, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई साहब। इनका 1 कुंटल में 2, 4, 5 किलो वजन कम था। ये सज्जन जो बैठे हुए हैं 1 कुंटल में बस थोड़ा सा कम था, और आज आपके सामने कुछ स्लिम ट्रिम लग रहे हैं या नहीं, आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, दुकान थी इनकी, किराने की दुकान, लाला, भाई लाला का काम तो होता है बैठना। ठीक है, तो आज आदमी भाई मोटरसाइकिल पर चल रहा है डुब 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 करके, तो बारिश होगी तो उससे बच जाएगा बच्चा। तो वो जो बढ़ाना बहुत सरल है, पर घटाना बहुत मुश्किल है जी। वहां पे भी ये वरदान साबित हुई है चाय, पर सही मेथड से किस तरीके से पिया जाएगा, तो मैं आप जोरदार तालियों के साथ भाई साहब को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगर डायलॉग और जो मैंने महसूस किया, ठीक है भाई, कागजों में लिखा तो लिखा है, पर दिल में लिखा ताजमहल है। तो अगर आप खाएंगे नहीं तो एनर्जी का लेवल आएगा नहीं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ इस दुर्लभ औषधि का, जो जड़ी बूटियों का राजा है, जो डॉक्टर लिम्सो जिन, जो मानव से महान, जिन्होंने इस दुर्लभ औषधि को उगाया, उसके बारे में पूरा प्रोसेस, ये स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, बैलेंस बिल्डिंग, सेल को रिजनरेट कैसे करती है, ये चंद्रशेखर शरण पांडे जी बुलाएंगे। जोरदार तालियों के साथ आगे भी बता देता हूं, अगर तालियों में दम नहीं है, खाना बिना थाली के और गोष्ठी में बिना ताली के मजा नहीं आता सर। एनर्जी का लेवल बढ़ेगा नहीं सर, मजा नहीं आएगा। ये लीजिए थैंक्स सर बेटा, आप लोग देखिए आए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एक अच्छे सेमिनार में अपने हेल्थ के प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, इस कारण आप आए। चाहे किसी ने आपसे कहा आप आइए यहाँ पर, इंफॉर्मेशन दी फोन के द्वारा या फिर मिलकर गई, सबसे पहले तो आप अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। वास्तव में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देहरादून की आबादी अच्छी खासी होगी, हेल्थ के प्रति जागरूक लगभग सभी हैं, लेकिन समय निकालना बहुत टफ है। और जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल सकता तो वो किसी के लिए भी समय नहीं निकाल सकता। अपने लिए हमारे पास समय होना चाहिए। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, बहुत छोटे छोटे। हमारे साथ सुधीर सपेलियाल जी हैं, कई बार हमारे यहाँ आए भी हैं, सेमिनार भी इन्होंने ली है और बहुत सहयोग भी दिया है, काफी टाइम से आते रहे हैं। पहली बार मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं आपके साथ कुछ अपने अनुभव शेयर कर सकूं। जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, मुझमें और आप में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि मैंने थोड़ा पहले इन चीजों को यूज कर लिया और उसका अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो सब आप भी कर सकते हैं। व्यक्ति अगर बोलना जानता है और थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता है तो किसी भी कार्य को कर सकता है। आपने देखा होगा बड़े से बड़े बिजनेसमैन, नाम सुने होंगे, वो हाई स्कूल पास थे, 8th पास थे, लेकिन उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया। उसका कारण क्या था कि उनके अंदर समझ थी। ठीक इसी प्रकार आप भी वो सब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बुनियादी प्रश्न करना चाहता हूं, आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहना चाहता है? कोई नहीं है? नहीं, जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब फिट रहना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चे से भी पूछ लीजिएगा, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, मिडिल एज से पूछिएगा, वो सीधे मना कर देगा, कहेगा नहीं साहब हम तो स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। पर एक दूसरा यक्ष प्रश्न आता है, क्या स्वस्थ रहने के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए? क्या स्वस्थ रहने के लिए वो सब कार्य हम कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए, जो कि हम जानते हैं? ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमेशा हर जगह वो एग्जाम्पल देता हूँ। लोग कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, घर में कोई कुछ नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, हम उससे सीख नहीं ले पाते। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करती है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक स्कूल में 6th 7th 8th में या 3rd 4th 5th 6th 7th 8th में एक टीचर हुआ करता था जिसका नाम पीटीआई था, पीटी योगा और ये सब कुछ सिखाता था। अब क्या होता था, लेकिन क्या हमने उसे बहुत ध्यान से लिया? क्या हमने उससे कोई शिक्षा ली? क्या वो पीटी हम आज भी करते हैं? वास्तव में वो जीवन पर्यंत करने के लिए थी। क्या वो एक्सरसाइज हम करते हैं? नहीं कर पाए।
हमने उस समय भी उस पीटी के टीचर पर ध्यान नहीं दिया और मजे लेते थे, साहब इसका तो कोई काम ही नहीं है, फुटबॉल पकड़ा दी, एग्जाम से 4 दिन पहले पीटी करा दी और ये आराम से रहता। बाकी सारे टीचर तो पढ़ाते भी हैं, सबसे अच्छा उनका। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट रियलिटी ये है कि बाकी सब जो कर रहे हैं, बाकी सब ने जो पढ़ाया वो तो ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन उस पीटी के टीचर की अगर हमने शिक्षा ले ली होती या उसने हमें सही से मोटिवेशन दे दिया होता तो वो लाइफ टाइम हमारा पैसा भी बचाता और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता अगर हम उसे फॉलो अप करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम इस समय समझ नहीं पाए, हमारे अंदर उतनी चेतना नहीं थी। लेकिन जब चेतना जागे, जब हम जागृत हों, तब हमें वो कार्य करना चाहिए। तो उसी चीज को समझा, किसने समझा? अपने डॉक्टर लिन फ्यूजन ने। इन्होंने क्यों समझा? इन्होंने देखा मानव जाति के ऊपर क्या हो रहा है, हर दिन पर डे सैकड़ों चीजें मार्केट में बिक रही हैं, सब में कहीं पर कोई केमिकल है, कहीं पर कुछ है, जिससे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। इवन जो जीवन को बचाने के लिए जो दवाइयां हैं, उनमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे मानव जाति खत्म होने के कगार पर आ रही है। तो उन्होंने इस पर रिसर्च करी। आज नहीं, आज से काफी टाइम पहले 1993 में तो कंपनी एस्टेब्लिश कर दी थी, उन्होंने इस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने इस चीज को समझा और समझने के साथ साथ उन्हें यह भी पता था कि व्यक्ति के पास अपने स्वास्थ्य के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। तो इस कारण उन्होंने इस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए ये व्यवस्था की। क्या आपको कभी मालूम है टाटा कंपनी की चाय के लिए या किसी नेस्ले या ब्रूस ली किसी की कॉफी के लिए इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाती है? क्या कभी आपको पता है कोई एक एंटीबायोटिक के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है? नहीं। कारण क्या है कि उन सब के साइड इफेक्ट है, उन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अच्छी चीज की इंफॉर्मेशन दिल ठोक के आदमी कहता और सुनता भी है और फिर सामने वाला व्यक्ति को अगर लगती है तो वो उसे यूज करता है, यूज करने के बाद उससे अगर सही पाता तो उसका वो प्रचार भी करता है। तो दोस्तों, ये सब प्रोडक्ट अनुपम क्यों बने? इनमें क्या क्वालिटी थी जिसके कारण आज की डेट में 1993 से लेकर 2014 तक का इतने कम समय में सर ने जैसे बताया लगभग 190 कंट्री में पहुंच गए। जानकारी के लिए कि 206 कंट्री हैं शायद पूरे वर्ल्ड में, 208 हो गए होंगे मेरे अंदाज से, पहले 206 थे जब हम लोग जीके में याद किया करते थे कंपटीशन के लिए। अब 1-2 कंट्री और आजाद हो गए होंगे या किसी का नाम चेंज हो गया होगा। तो जहां पर पूरे वर्ल्ड में ये चीज आ गई और हर जगह पास है तो कुछ ना कुछ तो इसमें क्वालिटी होगी और जब क्वालिटी है तभी बिकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सिंपल सी इंफॉर्मेशन, जितने भी प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्टों को छोड़कर उन सब में दुर्लभ जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी क्या होती है? आप सबके पास समय ना 1 घंटे से ऊपर समय नहीं लगेगा आपको, 1 घंटे में सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद कारण क्या है कि इसमें से अगर एक भी व्यक्ति पहली बार इस सेमिनार में आया है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए 1 to end। कारण क्या है कि उसने अपना समय दिया। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, हो सकता है इस बीच उसे भी कोई नई जानकारी मिल जाए। तो देखिए, ये जो दुर्लभ जड़ी बूटी है, सबसे पहले तो व्यक्ति जड़ी बूटी का जब नाम लेता है तो सोचने लगता है जड़ी बूटी क्या है, जड़ी बूटी हम कैसे यूज करें। जड़ी बूटी बहुत सिंपल सी चीज है। आयुर्वेद ये कहता है पेड़ के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर इसके अलावा और कोई पार्ट नहीं होता और ये सब पार्ट खाए जाते हैं। किसी की जड़ खाई जाती है, किसी की पत्ती, किसी की तना, किसी का फल खाया जाता है। आप देखिए अदरक, अदरक की जड़ खाई जाती है, हल्दी, हल्दी की जड़ खाई जाती है, कहीं पर जीरा, जीरा का फल हुआ, ठीक है। ऐसी आम, फ्रूट हुआ, कहीं पर तना भी यूज किया जाता है। अब देखिए कमल है, कमल का जो बीज होता है उसका मखाना बनता है, ठीक है। कमल के बीज का मखाना बनता है, वो क्या है? बीज है, बीज को भी खाया जाता है। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल ये भाग हुए। ठीक है, से ये भी एक जड़ी बूटी है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक